मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके लिए 7 सलीबी कलमात का सिलसिला लेकर हाजिर हूँ, जिसमें से आज पहला कलमा आपकी खिदमत में खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पेश कर रहे हूँ। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 23वां बाब उसकी 34 आयत तक खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये कलमा अजीम माफ़ी का कहलाता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको गतसमनी बाग से लेकर कोड़े मारने तक और मसलूबियत तक नज़र आएगा। कोई ऐसा शख्स नहीं जो खुदावंद का हामी हो, जो खुदावंद की तरफ हो, बल्कि हर एक उसके खिलाफ है। यहाँ तक कि गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया और रसूल भी छोड़कर भाग गए और सिपाही ठट्ठों में उड़ाते हैं, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, मुंह पर थूका गया, कोड़े मारे गए, ऐसी अजियत दी गई। शदीद गुस्से में, कहर में खुदावंद के साथ ऐसा किया जा रहा था। और उसके बाद मसलूबियत का मंजर हम देखते हैं कि हाथों और पैरों में कील ठोके गए, मीखे ठोकी गई और यीशु मसीह को मसलूब किया गया। इसके बावजूद कि यीशु मसीह इंतहाई दुख, इंतहाई कर्ब और इंतहाई अजियत की हालत में है, आज किसी को छोटी सी चोट लग जाए, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, पाँव में कांटा भी लग जाए तो तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकते हैं हम। और यहाँ हालत ये है कि इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी हमें खुदावंद की मोहब्बत नज़र आती है। हमें खुदावंद का प्यार सलीब पर से झलकता हुआ नज़र आता है और वो इंसान पर रहम करता है, इंसान पर अपने रहम के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करता है। इसलिए खुदा का बेटा ज़ाहिर हुआ था। लिखा है, जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। इसका मतलब यह है कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। मसलूब करने वाले खुदावंद को सताते हैं, मसलूब कर रहे हैं, जुल्म सितम ढा रहे हैं, और उसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह की बाप से दरख्वास्त है, बल्कि शिफायत है कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, कि जो वो काम करते हैं उनके इस गुनाह के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी माफ़ी के लिए बाप से दरख्वास्त की है, शिफायत की है। यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए, आपके लिए भी बाप के दाहिनी तरफ बैठा है और लिखा है वो हमारी शिफायत करता है। यानी आज भी गुनाहगार इंसान के लिए बाप से वो दरख्वास्त करता है ताकि बाप का फजल जारी रहे। और आज भी वो देखता है कि कोई आज भी उसकी तरफ लौटे, तौबा करे और अपनी ज़िंदगी उसे देखकर मौत से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। यीशु मसीह क्यों शिफायत कर सकता है? चले आइए देखते हैं। इब्रानियों के पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 7वां बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। और इसी बात को एक और हम आयत में देखेंगे। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 8वां बाब उसकी 33 आयत तक देखेंगे। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रासबाज ठहराता है। ये और मुकाशवा की किताब में, और अजीज़ों, मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं। ये यादगार है और उस खून की जो आपके और मेरे लिए बहाया गया है। इसीलिए यीशु मसीह शिफायत भी कर सकता है, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह मर गया और जी उठा, बाप की दाहिनी तरफ हमारी शिफायत के लिए मौजूद है। वो इसलिए शिफायत कर सकता है क्योंकि यीशु ने हमारे लिए सलीब पर अपना खून बहाया है, सलीब का हमारे लिए दुख सहा है। इसीलिए वो बाप की हजूरी में शिफायत कर सकता है। यानी सज़ा मेरी थी, लेकिन वो सज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके?
कोई साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि वो खुदा का पाक और बेऐब बरा है। पिलातुस कहने लगा, मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं पाता जिसके सबब से इसे मसलूब किया जाए। तो भी खुदावंद ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर जब ले लिया तो उसने मसलूबियत से ही उसने सलीब पर दुख सहा है। वो मौत जो हमारी मौत थी उसको अपने ऊपर ले लिया, हमें जिंदगी में दाखिल कर दिया है। इसीलिए वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारे लिए शिफायत कर सकता है। उनकी शिफायत बाप की हजूरी में मकबूल है, मानी जाती है। इसीलिए वो दलील के साथ बात करता है। हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उसने हमें आज़ाद करवा दिया। मिसाल के तौर पर मुझ पर कोई बोझ है, मेरे सर पर कोई भारी गठरी है, कोई और शख्स आकर मेरी मदद करता है, वो बोझ को उठा लेगा तो मेरे सर पर कोई भी बोझ ना रहा, वो बोझ दूसरे ने उठा लिया, इसलिए मुझ पर बोझ ना रहा। इसी तरह मेरे गुनाह मुझ पर बोझ था, जिसके सबब से मैं मौत के नीचे जिंदगी बसर कर रही थी। जब यीशु ने उठा लिए तो फिर अब इसी तरह से मैं आज़ाद हो गई और वो बाप के दाहिनी तरफ खड़ा हमारे लिए शिफायत करता है, रहम की अपील करता है कि हम में से हर कोई खुदा के गजब से बच जाए, कोई हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। उसकी तरफ से तो माफ़ी का ऐलान किया जा रहा है और बाप भी कबूल करता है। और राह क्या है? राह ये है कि मेरा और आपका काम है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, मगर जो कोई उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। अगर वो इसी हालत में इस दुनिया से जाएगा वो सज़ा के नीचे है और जहन्नुम की आग के हवाले किया जाएगा। अजीज़ों, हमें इसी ज़िंदगी में फ़ैसला करना है कि जब ये ज़िंदगी दुनियावी ख़त्म हो गई तो माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज माफ़ी के लिए रास्ता खुला है हमारे लिए, कि दरवाज़ा खुला है। बाप की दाहिनी तरफ हमारा निजात देंदा जो हमें पूरी निजात देता है पास आने वालों को, कि वो शिफायत कर रहा है कि आओ मैं तुम्हारे लिए खुदा से दरख्वास्त करूँगा। हम उस बड़ी निजात को जो हमें खुदावंद ने दी है उसे कबूल करें ईमान लाकर। और ईमान ये है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा दिया है। रोमियो के ख़त में लिखा हुआ है, अजीज़ों, कफ़ारा ईमान लाने से फ़ायदा मंद होता है। जब तक कोई ईमान नहीं लाता है कफ़ारा हो चुका है, और कफ़ारा तो है, खून भी बहाया जा चुका है। लेकिन जब तक कोई कबूल नहीं करता, ईमान नहीं लाता, कफ़ारा उसकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, वो पाक नहीं हो सकता। यीशु मसीह का लहू पाक करता है, पर जो कबूल करता है और उस पर सज़ा का भी हुक्म नहीं होता। ये एक हालत है। आज कोई अगर ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएगा तो ऐसों के लिए लिखा है कि रोमियो में, मुबारक हैं वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं, जो मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। सबब क्या है? इसलिए कि वो मसीह में गया है और वो ईमान लाया है, उसने इकरार किया है कि खुदा का बेटा मेरे गुनाह उठा कर ले गया है। सो आओ सलीब पर से जो ऐलान किया जा रहा है ये उनके लिए भी था और मेरे और आपके लिए भी है। ये ऐलान कि यीशु मसीह हर लम्हा बाप से दरख्वास्त करता है। लेकिन अजीज़ों, एक वक्त आएगा जब ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और वो दरवाज़ा कौन सा है? जब हम इस दुनिया से ये ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं हम ये गुजार कर चले जाएंगे। रुखसत होने के साथ ही चैप्टर क्लोज हो जाता है। आप किस हालत में जाते हैं उसी के मुताबिक इंसाफ किया जाएगा। कलाम में लिखा है कि गरीब लाजर मर गया और फरिश्तों ने उठाकर उसे बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और इसी तरह से अमीर आदमी भी मर गया, लेकिन उसे कहाँ पहुंचाया गया? दोज़ख में। तो मरने के साथ ही फैसला होता है कि चले जाने वालों के पीछे कोई दुआ काम नहीं आती, चले जाने वालों के पीछे कोई शिफायत काम नहीं आती, इसी दुनिया में काम आती है। यीशु मसीह हमारी शिफायत करने वाला है। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं जो यादगार है कि ऐ बाप मैंने इनके लिए अपना खून बहाया है, इनके गुनाह मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, इनकी सज़ा सही है, तो ऐ बाप इनको माफ़ कर। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती और तंदुरुस्ती सेहत आपकी बहाल करे और खुदावंद इस वायरस के असर से आपको बचाए रखे। दूसरे कलमे का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। इसी में आपकी खादमा सना मुनव्वर।